नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे। ये सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं और हो सकता है कि एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ ले। जनरली क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे ही जाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग वुड एक्सपेंड द मोस्ट ऑन बीइंग हीटेड। कह रहा है कि जो नीचे लिखे हुए हैं, अगर गर्म करते हैं तो सबसे अधिक फैलेगा कौन। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वाटर लिखा हुआ है, अल्कोहल है और ग्लास है। वाटर एंड ये अल्कोहल दोनों क्या है, लिक्विड है। ग्लास आपका सॉलिड है और ये क्या है, एयर आपकी गैसेज फॉर्म में है। ये ऑलरेडी कह सकते हैं कि इसके मॉलिक्यूल जो होंगे ये अभी मतलब अगर कम टेम्परेचर पर रखते हैं तो क्या होते हैं, पास होते हैं। अब पानी को अगर हम गर्म करते हैं तो सबसे पहले वेपराइज्ड होगा, फिर एक्सपेंड होगा। ठीक है, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। अल्कोहल के भी साथ है लेकिन पानी से कम टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, या कह सकते हैं कि कम ज़्यादा फैलेगा, पानी से ज़्यादा फैलेगा आपका अल्कोहल। और ग्लास है, ग्लास क्या है, सॉलिड है। सॉलिड होगा, पहले मेल्ट होगा, फिर उसके बाद वेपराइज्ड होगा। ठीक है, लेकिन ये ऑलरेडी क्या है, आपका गैस फॉर्म में है। तो जब आप गर्म करेंगे तो क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, डी है, एयर। जब भी गर्म करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा फैलते हैं। इस क्वेश्चन में है कि इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी होती है, क्या है इसमें पूछ रहा है कि जो विद्युत धारा घनत्व तो क्या है, वो ये है कि पूछना चाहते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो विद्युत धारा में क्या होता है, आपके परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, तो आपका ये जो वेक्टर क्वांटिटी है ये करेक्ट है। इसमें क्या होता है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड। अब रही बात स्केलर की, तो स्केलर में क्या होता है, सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती है, मैग्नीट्यूड होता है इसमें। तो ध्यान रखना है। तो विद्युत धारा घनत्व तो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है कि इफ टू पीसेस ऑफ आइस आर म्यूचुअली प्रेस्ड टू ईच अदर देन दिस पीस स्टिक बिकॉज। कह रहा है कि यदि दो बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाया जाए तो आपस में चिपक जाते हैं। उसका रीज़न पूछ रहा है। तो इसमें क्या है कि आपका रीज़न ये है कि जब भी आप बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में चिपकाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, दोनों में आपका सबसे पहले उनका जो टेम्परेचर होता है, कह सकते हैं यो मेल्टिंग टेम्परेचर नहीं, आप मेल्टिंग पॉइंट ले लो, इसमें मेल्टिंग पॉइंट ही मेंशन कर रखा है। तो सबसे पहले डिक्रीज होगा, उसके बाद फिर इंक्रीज होता है। जैसे आप ले लीजिए, दो बर्फ के टुकड़े हैं, ऐसे आप इनको प्रेस करिए तो क्या होगा, इनकी जो लेयर है टॉप वाली जाके क्या करेगी, एक दूसरे को दबाने की कोशिश करेगी। और सबसे पहले जब होगा तो जब दबाएंगे तो इसमें हीट ट्रांसफ़र होंगे एक बॉडी दूसरे में। तो क्या होता है, इसमें आपस में इसकी जो टेम्परेचर है इनिशियली डिक्रीज होता है, फिर उसके बाद ये बढ़ना चालू होगा। अगर आप फिर से ऐसे ही गैप प्रोवाइड कर देंगे तो जो परत पतली वाली यहाँ पर वाली पिघली है, दोबारा से क्या होती है, फिर से वो फ्रोजन फॉर्म में चली जाती है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो वाला सी वाला है। एट हायर प्रेशर melting point of ice first decrease, ठीक है, then
इंक्रीज। नेक्स्ट है आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस इज कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट विथ अ बैटरी एंड रेजिस्टेंस। मतलब सेमीकंडक्टर डिवाइस इज कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट with a battery and resistance. Current is found to pass through circuit. If polarity of battery is reversed, then current drop to zero. Device में भी ये कह रहे हैं कि एक अर्धचालक जो डिवाइस है एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस के साथ क्या है सीरीज अरेंजमेंट में जुड़ी हुई है। तो परिपथ जो सर्किट है उसमें धारा प्रवाह होती है, लेकिन जब बैटरी के टर्मिनल्स को उल्टा जोड़ दिया जाता है तो धारा शून्य हो जाती है। तो पूछ रहा है कि ये ऐसी जो आप डिवाइस लगाए हैं वो कौन सी डिवाइस होगी जो अगर बैटरी के टर्मिनल्स को रिवर्स कर देते हैं, मतलब चेंज कर देते हैं, तो जो आपका करंट ड्रॉप है वो क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो इसके लिए क्या होता है कि आप एक दो चीज़ें पढ़े होंगे डायोड में एक फॉरवर्ड बायस होता है बायस, दूसरा होता है आपका रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या करेगा, करंट को सिर्फ ये आगे की तरफ फ्लो कराएगा, लेकिन क्या है इसके पीछे जाने नहीं देगा, इधर नहीं जाने देगा, इसके आगे ही जाने देगा। अगर आपने टर्मिनल को रिवर्स किया तो ये मूव नहीं करने देगा। दूसरा होता है रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में ये आपको उल्टा भेजेगा। तो जो इस टाइप की डिवाइस होती है उसको कहते हैं पीएन जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इम्प्लाइज द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना से प्रेरित का उत्पन्न होना सूचित होता है। ये सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटना से क्या उत्पन्न होता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो जब भी ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, कॉइल के अंदर करंट फ्लो होती है, मतलब उत्पन्न होती है, ठीक है। जब मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ चेंज होता है, या एक तरह से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब होती है तो इसमें क्या होता है, आपका करंट प्रोड्यूस होती है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है समय के साथ, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन इसमें सी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि अ क्लोज विजल कंटेनिंग सम गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन रूम टेम्परेचर इज प्लेस्ड इन अ फास्ट मूविंग ट्रेन, देन द टेम्परेचर ऑफ गैस विल। तो ये कह रहे हैं कि वायुमंडलीय दाब तथा कमरे के ताप पर गैस से भरा एक बंद बर्तन तेज गति से चलती हुई ट्रेन में रखा जाता है। गैस का तापमान क्या होगा? देखिए, अगर गैस इसमें लिखा है कि ट्रेन में रखा जाता है, वर्ड पर हमेशा ध्यान रखना है कि वर्ड क्या कह रहा है, कि वो ट्रेन में रखा जाता है, ठीक है। तो जो भी ट्रेन जिस जगह पर रखा गया है वहाँ का जो टेम्परेचर है, मतलब एटमॉस्फेयर है, अगर कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे तो भी चेंज नहीं होगा, सेम ही होगा। आपका विजल के अंदर जो भी गैस होगा तो ये क्या होगा, रिमेन अनचेंज होगा। नेक्स्ट है आपका कि द मेथड ऑफ
एज डिटर्मिनेशन कॉल्ड रेडियो एक्टिव यूरेनियम डेटिंग कैन नॉट बी यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ, मतलब रेडियोधर्मी यूरेनियम डेटिंग द्वारा आयु निर्धारण की विधि का उपयोग किसकी आयु ज्ञात करने के लिए नहीं किया जा सकता। नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है कि रेडियो एक्टिव यूरेनियम का इस्तेमाल जो नीचे दिए गए हैं इनमें से किसका एज निकालने के लिए नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले ये जानना है कि रेडियो एक्टिव यूरेनियम जो डेटिंग है किसके लिए एप्लीकेबल है। तो सिंपल है कि ये जैसे कि आपके स्टोन होते हैं, ठीक है, मिनरल्स होते हैं और जो भी आपका कह सकते हो कि ग्रह होते हैं, ठीक है, उनकी एज को डिटरमाइन करने के लिए आप रेडियो एक्टिव यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब भी प्लांट्स या फॉसिल्स की बात करते हैं तो उसमें ये नहीं इस्तेमाल होता है। उसमें क्या इस्तेमाल होता है, कार्बन 14 डेटिंग इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए फॉसिल एंड प्लांट बॉडीज के लिए। लेकिन जब भी अगर आप इसकी बात करेंगे, जैसे कि ये लिखा हुआ है आपका रॉक हो गया, अर्थ हो गई और मिनरल्स अनअर्थ, इनकी जो आयु है वो रेडियो एक्टिव यूरेनियम से डिटरमाइन की जा सकती है। तो ये हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो हैं जैसे कि मिनरल ऑन अर्थ, ये बहुत हजारों सालों तक अंदर दबे रहने से बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइट वेव प्रोजेक्टेड ऑन ऑयल सरफेस सो 7 कलर्स ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ। तेल की सतह पर डाली गई प्रकाश तरंगें 7 रंग में दिखाई देती हैं। यह किस घटना के कारण होता है, पूछ रहा है। मतलब यह है कि तेल की एक परत है, उस पर अगर लाइट डालते हैं तो 7 रंग में दिखाई देती है। इस घटना को क्या मतलब किस कारण होता है, ये पूछ रहा है। तो इसमें क्या है, आपका जो करेक्ट आंसर है वो है इंटरफेरेंस। ये ध्यान रखिएगा, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे आप धनुष देखते हैं ना, आसमान में बना है, रेम्बो जिसको कहते हैं, वो सारा इंटरफेरेंस की वजह से होता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, द साइकिल मैन leans or bend himself around the turning। घूमते समय साइकिल पर कोई इंसान जब चलाता है तो उसे जब मोड़ पर साइकिल मोड़ता है तो क्या करता है, वो अंदर की तरफ झुकता है। तो पूछ रहा है कि क्यों झुकता है। तो जब भी हम साइकिल वगैरह चलाते हैं तो हमें क्या है, सीजी जो होती है किसी चीज़ को स्टेबल रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमें सीजी को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए क्या करता है इंसान, साइकिल चलाते समय मोड़ पर झुकता है अंदर की तरफ। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, ही बेंड टू लोकेट सीजी इनसाइड द बेस विच प्रिवेंट हिम फ्रॉम फॉलिंग डाउन। मतलब उसको जो नीचे से बचाता है। तो सीजी को कहाँ, अंदर की तरफ मतलब मेंटेन करते हैं। अब आगे, विच फॉलोइंग फोर्स इज एक्सर्टेड बाई अ क्रीम सेपरेटर मशीन ऑन मिल्क। तो क्रीम आप सेपरेटर मशीन का उपयोग करके पूछ रहा है कि इसमें कौन सा बल लगाया जा सकता है। तो पहले के टाइम पर हम लोग देखते थे कि अपने घरों में क्या होता था कि दही से मट्ठा निकालने के लिए और क्रीम जो होता है वो अलग करने के लिए एक लकड़ी का, जिसके नीचे क्या होता है, एक सर्कुलर सेक्शन दांत के साथ मतलब काट करके थोड़ा लगाया जाता था। फिर इसको हाथ से लोग घुमाते थे। तो क्या होता था, जो क्रीम है वो दही से हट जाती थी। तो इसमें जो फोर्स लगता है वो आपका होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो याद रखिएगा आप लोग।
नेक्स्ट है व्हेन a stone piece is brought from the moon surface to the earth then कह रहा है कि अगर चंद्रमा से कोई पत्थर उठा करके लाते हैं पृथ्वी पर तो क्या होगा। जब चंद्रमा की सतह से एक पत्थर का टुकड़ा पृथ्वी पर लाया जाता है तब क्या होगा। पूछ रहा है कि क्या उसका मास चेंज होगा, क्या उसका वजन चेंज होगा। अगला है कि क्या भार में कोई चेंजेज होगी या मास, दोनों से चेंज होंगे। आखिरी ऑप्शन है आपका कि दोनों में से कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जो समझने की चीज़ है वो ये है कि जो मास होता है किसी भी बॉडी का वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आप इसको चांद पर ले जाओ, मंगल पर ले जाओ, शनि पर ले जाओ, कहीं पर भी ले जा करके उस पत्थर का वजन जब आप कर लेंगे तो यहाँ पर 1 किलो है तो वहाँ पर भी आपका 1 kg ही मिलेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन जब भी भार की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है W जब भी हम भार की बात करते हैं तो क्या होता है W बराबर mg होता है। इसमें ग्रेविटी से क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो जैसे कि अगर पृथ्वी की बात करते हैं यहाँ की जी की वैल्यू अलग है, ठीक है, और चंद्रमा की, मून की क्या होगी, अलग होगी। तो जो चंद्रमा पर भार है वो अलग होगा, पृथ्वी पर अलग होगा, क्योंकि 1/6 हो जाता है वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स चंद्रमा पर। इसलिए आपका ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि इट्स वेट विल चेंज बट इट्स मास वुड रिमेन कांस्टेंट। भार में चेंजेज होगा लेकिन मास, द्रव्यमान में कोई चेंजेस नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द पर्सन सिटिंग इन अ लिफ्ट आर एलिवेटेड विल एक्सपीरियंस मोर लिफ्ट। मोर मतलब एक्सपीरियंस, मोर का मतलब है कि भारी महसूस करना, वजन। लिफ्ट में बैठा हुआ व्यक्ति अधिक भार अनुभव करेगा। जब लिफ्ट का मूवमेंट की बात होती है ना, लिफ्ट क्या करती है, ऊपर मूव करती है या नीचे मूव करती है। तो जब भी लिफ्ट आपकी, मान लीजिए कि ये है, लिफ्ट ऊपर जाएगी, ठीक है, तो एक तो होता है कि mg और दूसरा ये है आपका एक्सेलरेशन काम करेगा जब ये मूव करेगा ऊपर की तरफ। तो भार में क्या होता है, mg+a, ये हो जाता है। तो इससे क्या होगा, जब भी लिफ्ट ऊपर मूव करेगी तो आपको अधिक भार महसूस होगा। और इसमें जो रिएक्शन फोर्स काम करती है, रिएक्शन फोर्स भी काम करती है, तो जाकर क्या करती है, वो ऐड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इस वाले में ये वाला सही है कि व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द apparent weight of a person sitting in a lift is less than its real weight when lift move। मतलब लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम महसूस होता है जब लिफ्ट क्या। तो पहले तो हम भार निकालने के लिए फार्मूला देख लें। जब लिफ्ट जाएगी तो क्या होगा, g-a होगा, तो भार तो इसे अपने आप कम हो जाएगा। और दोनों फार्मूले की कंपैरिजन करते हैं तो इसमें क्या है, डायरेक्टली जब आपकी लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगी, मतलब नीचे की तरफ जाएगी, तब आपको ऐसा महसूस होगा कि भार आपका जो वास्तविक भार है उससे कम है। नेक्स्ट है आपका कि द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम वॉच, मतलब
पेंडुलम घड़ी का आवर्तकाल किस पर डिपेंड करता है? तो सबसे पहले ये जानते हैं कि फार्मूला क्या है। T बराबर 2 पाई √L/g होता है। तो आपका T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि आपका जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का, वो जो डिपेंड करता है उसके लेंथ पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर गड़बड़ है ये, चलिए 14 है, 14 और ये आपका 15 है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है 15 नंबर में कि विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन डज नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड एनर्जी। तो अणुओं की किस प्रकार की गति ऊर्जा में योगदान नहीं करती है? तो इसमें क्या है कि आपका पूछ रहा है सिंपल, जो नीचे दिए गए हैं इनमें से ऐसा कौन है जो गति ऊर्जा में अपना कोई योगदान नहीं करता है? तो इसमें जो है आपका रोटेशन में आपकी गति रोटेशन है, रोटेशन में भी गति ऊर्जा काम करती, गति ऊर्जा में अपना योगदान देता है, वाइब्रेशन भी देता है, ट्रांसलेशन भी देता है। तो ये चीज़ जो है सारे क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, ABC गलत है, केवल अगर D बात करते हैं आखिरी तो D सही होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा और क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। आप लोग पेपर में कभी कभी आता है। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अब अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। सो थैंक यू। ये तो हमारी स्लाइड ही बंद हो गई है।